देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी ने पाट दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में सरकार है। अब राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार है, हाल ही में बनी है, और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में उन्हीं की सरकार रिपीट हुई है। और यूपी में तो बाबा जी का राज है ही, जिनको बुलडोजर बाबा के तौर पर जाना जाता है। अब उनसे तो देखिए उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगाएंगे, लेकिन बाकी के जो दो राज्य हैं दोस्तों, हाल ही में जहां पर चुनाव हुए हैं, वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही कहा कि कहीं से कहीं तक हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते भाई, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, हम धर्म के मुद्दों पर बात नहीं करते। यह हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि जो लोग ये सब कुछ बोलते आ रहे थे और जिन लोगों ने ये बातें बोल बोल कर चुनाव में वोट बटोरे हैं दोस्तों, उन तमाम नेताओं के राज्यों में ही इस वक्त धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो किसी का भी सर शर्म से झुका देंगे। अभी जो दो मामले सामने आए हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, और राजस्थान में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। धर्म के नाम पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के साथ अभी भी बदसलूकी जारी है, अभी भी प्रताड़ना जारी है दोस्तों, इस खबर में हम आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। ये बयानबाजी जो है आपको अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने को मिली होगी। खासकर चुनाव की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार ये बात बोल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने क्या ये बयान देने से पहले ये सोचा कि आपके राज्य में, यहाँ तक कि केंद्र में भी आपके शासन में क्या चल रहा है, ट्रेनों का क्या हाल है, सड़कों पर किस तरीके से धर्म के नाम पर बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा जा रहा है और बुजुर्ग के गले में चप्पलों की माला पहनाकर कालिख पोत कर उसके मुंह पर उसको घुमाया जा रहा है, उससे थूक चटवाया जा रहा है। ये इतनी दर्दनाक जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी आप बोल लीजिए या असल खबर बोल सकते हैं आप इसको, ये सामने आई है यूपी के सिद्धार्थनगर से। मैं आपको यूपी के सिद्धार्थनगर का भी मामला अभी बताने वाली हूं और ये भी बताने वाली हूं कि ट्रेन में किस तरीके से जो एक व्यक्ति था मौलाना जिसको बताया जा रहा है, वो जा रहा था और उसको घेर कर ट्रेन में ही पीटा गया और इतने गंदे गंदे शब्दों से उसको संबोधित किया गया। सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं यूपी के मुद्दे की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं एक खबर दिखा रही हूं। ये जो खबर है दोस्तों, ये साफ तौर पर देखिए बताती है कि यूपी के सिद्धार्थनगर में, जी हाँ, यूपी के सिद्धार्थनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई है। बुजुर्ग के मुंह पर कालिख पोती हुई थी और बुजुर्ग के गले में माला पहनाई गई थी चप्पलों की। जब उस बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की गई तो न जाने दोस्तों वो डर था या बुजुर्ग सहमा हुआ था, लेकिन बुजुर्ग का कहना है कि ये सब कुछ मजाक में चल रहा था, यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको मध्य प्रदेश का वो मामला याद होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, कार्यकर्ता ने, जो कि ब्राह्मण था, उसने एक दलित आदिवासी के चेहरे पर, मुंह पर पेशाब किया था, आपको याद होगा वो। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, दलित व्यक्ति ने मानने से इनकार कर दिया था कि हाँ उसके साथ वो घटना घटी है, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था। बाद में उसने स्वीकार किया कि हाँ उसके साथ ये पूरी घटना हुई है। अब यही वाला किस्सा इस पूरे मामले में भी है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ विजुअल के तौर पर वो वीडियो दिखा रही हूँ, वो वीडियो हम आपको यहाँ दिखाएंगे नहीं। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसके जो विजुअल्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक प्रिया सिंह ने एक ट्वीट किया है कि यूपी के सिद्धार्थनगर में एक बुजुर्ग के साथ इस तरीके का सलूक, देखिए कैसे चेहरा काला कर गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया, उन्हें थूक कर चाटने के लिए भी मजबूर किया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये जो वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है, इसके लिए कहा यह जा रहा है, कई लोगों का कहना है जो इस वीडियो का समर्थन या उस बुजुर्ग के साथ हुए इस सलूक का समर्थन करते हैं, उन लोगों का कहना है कि उस बुजुर्ग के साथ इस तरीके का सलूक इसलिए किया गया क्योंकि उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी और अभद्रता की थी, बच्ची के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी,
इसलिए उसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया गया। मगर इसमें कितनी सच्चाई है, कितने इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते दोस्तों, ना ही इस वीडियो की हम पुष्टि कर सकते हैं। ये जो वीडियो सामने आया तो बताया ये जा रहा है कि जितने भी आरोपी इसमें दिख रहे हैं, जो बुजुर्ग को गले में इस तरीके से माला पहनाकर, जूतों की माला पहनाकर और मफलर से उसको उसके गले में बांधकर उसको घसीट रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी बताया जा रहा है जिनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक दूसरा कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो इस पूरे मामले में पुलिस ने धारा भी लगाई है। कौन कौन सी धारा लगाई है आपको बता देते हैं। 341, 323, 504, 506, 458, इसके तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी जफर पुत्र बैतुल्ला, अमन पुत्र ब्रजभूषण पांडे, अखिलेश साहनी पुत्र रामानंद साहनी ग्राम तिघाराय के निवासी हैं, और चौथा जो आरोपी है वो घनश्याम तिवारी उर्फ मुरलिया बाबा पुत्र शारदा प्रसाद ग्राम रंबापुर थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये लोग, जितने भी लोग थे, ये सब के सब उस बुजुर्ग के साथ बदसलूकी कर रहे थे। और उस बुजुर्ग की उम्र देखिए 60 बरस बताई जा रही है। यानी 60 साल के बुजुर्ग के साथ इस तरीके की हदें पार की गई, हैवानियत बढ़ती गई है। अब न जाने उस बुजुर्ग की क्या हालत होगी दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन यूपी के सिद्धार्थनगर का ये मामला है, यानी यूपी का ये मामला है दोस्तों। और यूपी में किस तरीके से बेखौफ होकर ये सब कुछ किया जा सकता है, ये आप इस खबर से समझ गए होंगे। अब एक और खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, और ये हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सत्ता में हमारे देश के मोदी सरकार विराजमान है। अब उनकी सत्ता में भी क्या क्या हो रहा है ट्रेन में, और इससे पहले भी हो चुका है दोस्तों, पहली दफा तो नहीं है। याद दिलाऊंगी कौन सा मामला था, आपको याद होगा, एक आरपीएफ के जवान ने, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुझे कमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं, चेतन सिंह जिसका नाम था, उसने लगातार 3 मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म मुसलमान है। आप समझिए इस बात को कि कितना ये भयंकर है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति ट्रेन में चढ़ सकता है क्या उसके लिए सुरक्षित है। अभी आप देखिए, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ट्वीट है, ये इसके जरिए दावा किया गया है कि हिंदू भीड़ ने ट्रेन में मौलाना को गलत शब्दों से बुलाकर और बुरी तरीके से पीटा। मौलाना दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे थे, यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। घटना 7 दिसंबर की है और इसके बाद मौलाना का कुछ पता नहीं है। इस भीड़ पर रेल मंत्रालय क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि जिस मौलाना को पीटा गया है उनका भी कोई अता पता नहीं है दोस्तों, वो लापता है। अब उनके साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, क्या इस बात का पता लगाना रेल मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है, रेल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस ट्रेन से वो शख्स ट्रैवल कर रहा था, जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, क्या उस ट्रेन में किसी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया जब भीड़ उस व्यक्ति को मार रही थी, पीट रही थी? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। और राजस्थान, अभी मैंने आपको बताया कि वो मध्य प्रदेश जा रहा था, व्यक्ति यूपी से मध्य प्रदेश जा रहा था, तब उसके साथ यह हाल हुआ। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या तब से लेकर अब तक दोस्तों आपने वो तनाव महसूस नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्यों में किया जाता रहा है या आरोप लगता रहा है भाजपा पर? अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, और भाजपा की सरकार बनते ही बाल मुकुंदाचार्य, जयपुर के विधायक साहब, ये पहुंच जाते हैं तमाम नॉनवेज की शॉप को बंद करवाने के लिए कि कोई नॉनवेज की शॉप यहाँ पर दूर से दूर तक नहीं लगेगी। वो तो एक मामला था ही। उसके बाद जिस तरीके से कह लीजिए कि गोगामेड़ी की हत्या होती है, करनी सेना के जो प्रमुख बताए जा रहे हैं उनकी हत्या होती है, और उनके हत्या के बाद पूरे राज्य में हिंसा का माहौल, तनावपूर्ण माहौल जो है वो फैल जाता है देखते ही देखते। तो महज चंद घंटों में, जब सरकार का भी गठन भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई, तब यह हाल था। आगे आने वाले 5 साल में क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये 3 राज्य जिसका हाल मैंने आपको बताया है, यहां पर धर्म के नाम पर तुष्टीकरण नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर आप विश्वास करेंगे तो यह तुष्टीकरण नहीं कहलाता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि उनकी परिभाषा
इन मामलों के लिए क्या है आखिर, हम भी जानना चाहते हैं। क्या पता हम ही गलत सोच रहे हो। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।